महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय राधारमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ राधारमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की संपूर्ण राम दरबार की। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से शनिवन जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी इस संवत 2081 के श्रावण मास में भगवान श्री गौरी शंकर की असीम अनुकंपा से, प्रभु की असीम कृपा से इस श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा का स्मरण चिंतन करते हुए आनंद लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री राम जी की जय। श्री सीताराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। आज के दिन का वैसे भी बड़ा आध्यात्मिक महत्व भी है और धार्मिक महत्व भी है, पर सुबह सुबह तो भद्रा लगी, रक्षाबंधन का मुहूर्त नहीं मिला। ये भद्रा भी सूर्य पुत्री हैं, पर स्वभाव बड़ा क्रूर है। इसलिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि क्रम में जब ये भद्रा उत्पन्न हुई तो इनको कालगणना में, पांचांग में स्थान दे दिया। इसलिए कहते हैं ना कि भद्रा का काल है, तो कोई भी शुभ कर्म निषिद्ध है, वर्जित है। और जब महाभारत का युद्ध होना था तो पांडवों की सेना की रक्षा हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना तो दुर्योधन ले गया था, कौरवों के पक्ष में थी। तो पांडवों के सेना की रक्षा हो स्वयं भगवान की नारायणी सेना के साथ, जो पहले से ही कौरव पक्ष में है। तो आज के ही दिन अभिमन्यु जी ने भगवान द्वारिकाधीश को रक्षा सूत्र बांधा था। आज के दिन महारानी द्रौपदी ने भी भगवान श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधा था। और जब देवासुर संग्राम हुआ, देवराज इंद्र की हार होती थी, बड़ा कठिन समय था। देवगुरु बृहस्पति के कहने से स्वर्ग की महारानी देवराज इंद्र की पत्नी शची ने देवगुरु बृहस्पति के कहने से देवराज इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था, जिससे फिर उनको दैत्यों के साथ युद्ध में विजय प्राप्त हुई। तो रक्षा सूत्र हमारे धार्मिक इतिहास और आध्यात्मिक गतिविधियां भी बताती हैं। केवल ये पवित्र संबंध केवल भाई बहन के बीच का ही नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा का भी दिन है। और ब्राह्मणों का तो साल भर का एक त्योहार है, सबसे बड़ा। क्यों? इसको श्रावणी उपाकर्म
साल भर के पापों से निवृत्ति, तरह तरह के बड़े विलक्षण विचित्र अनुष्ठान, यज्ञोपवीतों के अनुष्ठान, सब श्रावणी। साल भर में ब्राह्मणों का कोई त्यौहार है तो वह श्रावण की पूर्णिमा का श्रावणी उपकर्म। और इतने उपकर्म में इतने क्रम होते हैं कि सुबह से दोपहर हो जाए, शाम हो जाए कह लो तो ऐसे पवित्र। आज के दिन महाराज दशरथ ने श्रवण कुमार के माता पिता का, महाराज दशरथ के माध्यम से श्रवण कुमार का यह मंगल हुआ। तो लोग तो सबसे पहले गणेश जी को भी राखी बांधते हैं, श्रवण कुमार जी को भी अर्पित करते हैं आज के दिन। अरे ऋषियों मुनियों की ऐसी परंपरा विलक्षण रही है कि आज के दिन वृक्षों को भी राखी बांधी जाती है। बड़े विशेष भक्त लोग श्री हनुमान जी महाराज को भी राखी बांधते हैं। तो बड़ा सुंदर पर्व है, सभी को खूब मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। चलो जी, आज श्रावण मास का 5वां सोमवार भी है। शिव महापुराण जैसा पवित्र सदग्रंथ भी हमारे सन्मुख है। और शिव महापुराण में ये जो उमा संहिता आरंभ हुई, अच्छा इसमें एक प्रसंग आया था, रह गया बीच में। भगवान श्री कृष्ण ने तपस्या की और भगवान शिव माँ पार्वती से वरदान पाया। तपस्या ये थी कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश थे, उस काल में इन्होंने तपस्या की। और कहाँ पर की? पर्वतराज हिमालय पर महर्षि उपमन्यु से मिलकर भगवान शंकर की अतुलित महिमा सुनी। क्यों? भगवान उन श्री कृष्ण भगवान को पुत्र की प्राप्ति होनी थी, सतपुत्र की प्राप्ति करनी थी। अगर भगवान अवतार काल में ले आकर प्रकट होकर अपने लीला चरित्रों के माध्यम से इस सृष्टि में, इस जगत में आदर्श चरित्रों की स्थापना नहीं करेंगे तो हमारे संस्कारों का, हमारी सनातन संस्कृति का सबका लोप हो जाएगा। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं पूछेगा। इसलिए भगवान जब अवतार लेते हैं उनके अवतार चरित्रों में हर तरह की लीलाओं का प्रसंग होता है। पतित से पतित जीव भी अपना कल्याण करता है, धर्मात्मा महात्मा भी अपना कल्याण करता है। भगवान का अवतार होता ही है जीव को भवबंधन से छुड़ाकर उसको अमरत्व की प्राप्ति कराने के लिए, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। भगवान भी चाहते हैं मेरा अंश ये भी अविनाशी हो जाए, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटे। कहाँ तो मैं आनंद का समंदर और कहाँ मेरा अंश जीव दुखी। भगवान श्री कृष्ण को सतपुत्र की प्राप्ति की कामना हुई। महर्षि उपमन्यु ने पर्वतराज हिमालय पे सिखा दिया, भगवान शंकर पार्वती की तपस्या करके उनको प्रसन्न कर लो, हे वासुदेव आपका सब काम बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं, पूछते हैं, कहते हैं उपमन्यु जी से, उन सदाशिव का दर्शन कैसे होगा, मुझ पर कृपा कैसे होगी, उपाय बताओ। उन्होंने कहा बस 16 महीने आपको दर्शन भी होगा, वरदान भी मिलेंगे, और ओम नमः शिवाय इस दिव्य मंत्र का जप करो, सब बात बन जाएगी। भगवान द्वारिकाधीश 16 महीने के लिए तप में गए। अपने 16 महीने उस समय और सब कम समय लगता था। समय का हिसाब भी कुल के युग के हिसाब से अलग अलग चलता है, स्थान के भी हिसाब से अलग चलता है। पितरों का अलग, देवताओं का अलग, हमारा आपका अलग। सनत कुमार जी ने व्यास जी को ये कथा सुनाई थी। अब जब महर्षि उपमन्यु भगवान शिव का गुणगान करने लगे तो 8 दिन बीत गए, लगा एक मुहूर्त बीता। तो जब 9वां दिन आया तो भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि जब का मंत्र दे रहे हैं भगवान सदाशिव के प्रसन्न होने का, तो थोड़ी दीक्षा भी तो देनी पड़ेगी, संकल्प भी तो कराना पड़ेगा। और फिर अथर्वशीर्ष का जो महामंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका जप करने को अब तो भगवान श्री कृष्ण जब तप करेंगे, वो भी भगवान शिव का। क्यों? भगवान श्री राम ने भी तो रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना की थी, पूजन किया, अर्चन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। क्यों? रावण भी तो भगवान शिव का अनन्य भक्त है। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने
एकाग्रचित्त होकर दोनों भुजाएं उठाकर एक पैर के अंगूठे पे खड़े होकर तप करने लगे। 16वां महीना आया, भगवान शिव ने माँ पार्वती के साथ दर्शन दिया और भगवान श्री कृष्ण ने, उन द्वारिकाधीश ने भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शास्त्र की विधि से उनकी पूजा की, तरह तरह के स्त्रोतों से, सहस्रनाम से उन देवेश्वर की स्तुति की। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की। ये तो भगवान की लीला है और ये अत्यंत आवश्यक है। जब खूब स्तुति की उन द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने, सनत कुमार जी कहते हैं भगवान शिव बोले, हे वासुदेव, तुम्हारे मन में जो बात है वो सब पूर्ण हो। इतने गदगद हो गए भगवान शिव कि जब साक्षात आप ही मेरे लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए तप करोगे। वरदान मांगा नहीं भगवान श्री कृष्ण ने, आपके सब मनोरथ पूर्ण हो। आपको सांब नाम का एक प्रसिद्ध महान पराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण को कुछ कहना नहीं पड़ा। जाम्बवती जो भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में एक थी, उनके पुत्र थे सांब। समय पाकर या कह दें काल पाकर मूसल की घटना इन्हीं के साथ हुई थी, जिसके कारण द्वारिका का उपसंहार हुआ। बड़े बलवान, बड़े पराक्रमी थे, बड़ी प्रसिद्धि थी जगत में भगवान श्री कृष्ण के सांब नाम के पुत्र की। क्योंकि जो सांब है, भगवान शिव कहते हैं सूर्य का शाप है उनको, सूर्य ने शाप दे रखा है। क्योंकि वो तो संवर्तक थे, प्रलयंकर थे, पर सूर्य देव ने उनको कभी श्राप दिया था, तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न हो गए। तो वो जो संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। और इसके सिवाय यदि आप कुछ चाहते हो तो वो सब अभिष्ट वस्तुएं आपको प्राप्त हो जाए। अब माँ पार्वती भगवती हो तो भक्तवत्सला है, शिवा बड़ी प्रसन्न है। आज तो द्वारिकाधीश बड़े तपस्वी शिव भक्त महात्मा के रूप में दिख रहे हैं। कहती है, हे वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। तुम मन चाहे वरों को ग्रहण करो हमसे, चाहे वो पृथ्वी पे दुर्लभ ही क्यों ना हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने माँ पार्वती से क्या वर मांगा था कि मेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष ना हो, मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूं, मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहें, मैं जहाँ कहीं भी जाऊं समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। हजारों हजारों साधु सन्यासी और अतिथि को सदा ही श्रद्धा से मैं अपने घर पे पवित्र भोजन कराता रहूं, भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे और जीवन में मैं सदा संतुष्ट रहूं। अब माँ पार्वती तो सनातनी देवी हैं, हे वासुदेव ऐसा ही होगा। चलो अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन महर्षि उपमन्यु को प्रणाम किया, क्या क्या वर मिले सब बात महर्षि उपमन्यु को सुना दी। और मन ही मन उन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए द्वारिकापुरी चले आए थे। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण की जय। अच्छा, एक प्रसंग आया है अभी ये उमा संहिता में, अभी एक आध दिन का तो समय आराम से लगना है। उमा संहिता के बाद शिव महापुराण में कैलाश संहिता है, ये भी थोड़ा सा प्रसंग है। इसमें विशेष रूप से प्रणव की, ओंकार की महिमा प्रकट हुई है इस कैलाश संहिता में। और आखिरी में जो 7वीं संहिता है वो है वायवीय संहिता। इसके 2 खंड हैं, पूर्वखंड और उत्तरखंड। तो ये जो अंतिम संहिता है शिव महापुराण की, इसके उत्तरखंड में पीछे मानो जिधर शिव महापुराण का विश्राम होता है, क्योंकि आज श्रावण की पूर्णिमा भी है, तो उधर भी प्रणव की बड़ी विलक्षण महिमा आई हुई है। और भगवान शिव माँ पार्वती की विभूतियों का भी वर्णन है और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता, इसके ऊपर भी बड़ा सुंदर।
कहो, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने माँ पार्वती से पूछा भी था कि कथा प्रसंग ऐसे समझें कि ये कथा महर्षि उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण को सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, एक बार भगवती पार्वती ने, ये भी बड़ा प्रसंग सुंदर है, भगवती देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, महादेव, जो आत्म तत्व साधन में नहीं लगे हैं, जिनका अंतःकरण पवित्र नहीं है, जो अपने अंतःकरण को वश में नहीं रख पाते हैं, जो मंदमती हैं, जो मृत्यु लोक में वास करते हैं, ऐसे जो जीवात्मा हैं, वो ऐसे जीवात्माओं के वश में आप कैसे हो सकते हो? उस समय उन महादेव ने कहा था कि यदि साधक के मन में श्रद्धा भक्ति न हो तो पूजन, तपस्या, जप, आसन आदि जो है ज्ञान और अन्य साधन भी मैं फिर उसके वशीभूत नहीं होता हूँ। यदि मनुष्यों की मुझ में श्रद्धा हो तो जिस किसी भी कारण से मैं उनके वश में हो जाता हूँ, क्योंकि स्वधर्म का कारण तो श्रद्धा ही है। कौनो शुद्धि के बिना विश्वास है, श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। और जो ऐसा होगा श्रद्धावान, वो ही वर्ण आश्रम की रक्षा करने वाला होता है, क्योंकि वर्ण आश्रम को पालन करने वालों के लिए संपूर्ण धर्म वेदों से ही तो सिद्ध है। तो मेरे द्वारा कहे हुए जो वर्ण धर्म है उसका पालन अवश्य करना चाहिए। सब प्राणियों पर दया, अहिंसा धर्म का पालन, सत्य बोलना, चोरी से दूर रहना, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, मुझ में श्रद्धा रखना, इंद्रियों का संयम रखना, शास्त्रों को पढ़ना, मेरा चिंतन करना, ईश्वर के प्रति अनुराग रखना, सदा ज्ञानशील होना, ये सब नितांत आवश्यक है। अगर फल की कामना से प्रेरित होकर मनुष्य सत्कर्म करेगा तो मनुष्य बंधन में पड़ता है। तो कर्म के फल की कामना को त्याग कर सत्कर्म का पालन, स्वधर्म का पालन, ऐसा भगवान शिव बताते हैं माँ पार्वती को। अच्छा, वहाँ पे पंचाक्षर मंत्र जो है उसके भी महात्मा का वर्णन किया है। अच्छा जी, पंचाक्षर मंत्र भी है। ये भी बात भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि उपमन्यु से पूछी थी, मुझे पंचाक्षर मंत्र के महात्मा का तत्व से आप वर्णन करके सुनाओ। तो मनु जी ने कहा था, हे देवकी नंदन, ये पंचाक्षर मंत्र वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से ही सिद्ध है, संदेह से शून्य है, शिव स्वरूप वाक्य है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े हैं, पर ये मंत्र महान अर्थ से संपन्न है, सब सिद्धियों से युक्त है, दिव्य है, लोगों को निर्मल प्रसन्न रखने वाला है, परमेश्वर का गंभीर वचन है ये। तो भगवान जो सर्वज्ञ भगवान शिव हैं, संपूर्ण देहधारियों के लिए उनके सब मनोरथ की सिद्धि हो जाए, ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया। और सब मंत्रों का बीज कहा गया, जैसे वट का बीज हो तो उसमें महान वृक्ष छुपा रहता है, इसलिए मंत्र ऐसे ही सूक्ष्म होने पर इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। और ओंकार, ये जो एकाक्षर मंत्र है, तीनों गुणों से अतीत है जी, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, द्युतिमान, सर्वव्यापी प्रभु भगवान शिव द्वारा प्रतिष्ठित है, भगवान शिव ही इसमें प्रतिष्ठित है। ओंकार एकाक्षर मंत्र है। ओम नमः शिवाय जो षडक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान कहा गया, इतना ही परम पद कहा गया, शिव का स्वरूप ही है। ये मंत्र सर्वज्ञ, परिपूर्ण और स्वभावतः निर्मल है। भगवान शिव के सिवाय इन मंत्रों को कौन प्रकट कर सकता है, जो उन परमात्मा शिव के ही मंत्र हैं। तो भगवान शिव ने ही सबसे पहले भगवती पार्वती को सुनाया, और उस संवाद को महर्षि उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण को, उन देवकी नंदन को समय समय पर सुनाते हैं। जप करने की विधि भी बताते हैं, प्रतिदिन संयम से रहना, केवल रात में भोजन करना, मंत्र में जितने अक्षर हैं
उतने लाख का 4 गुना कर दो, आदरपूर्वक जप कर लो, तो पौरश्चरण कहलाता है, पुरश्चरण जिसको कहते हैं। और जो एक बार पुरश्चरण कर ले और फिर प्रतिदिन इस मंत्र को जपे, उसके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं है। तो जप तो 3 प्रकार से है। मानस जप उत्तम कहा गया, उपांशु जप मध्यम, जिसमें अंदर जिव्या चले हो डले, और जो वाचिक जप है वो तो निम्न कोटि का है, पर जप की बड़ी भारी महिमा है। जप करते समय क्रोध न हो, कोई मद न हो, न छींक आवे, न थूक आवे, न जमाई ले, न कुत्तों का, नीच मनुष्यों का कोई इधर दृष्टि न उठे, सब वर्जित है। यदि ऐसा कोई समय जप के समय प्रकट हो जाए तो आचमन करना चाहिए, भगवान शिव माँ पार्वती का स्मरण करना चाहिए या प्राणायाम करना चाहिए। और कुछ भी न कर सकें तो दाहिने अंगूठे से दाहिने कान का स्पर्श अवश्य करना चाहिए। इतना करने में कोई समय भी नहीं लगता और कुछ असुविधा भी जब के बीच में मालूम नहीं पड़ती। दाहिने कान को दाहिने अंगूठे से स्पर्श करते ही आचमन पूर्ण माना जाता है। तो जो सदाचारी मनुष्य हैं, शुद्ध भाव से जप ध्यान करके कल्याण के भागी हो जाएं, क्योंकि आचार ही परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम गति है। ऐसा शिवपुराण में आया। आचारः परमो धर्म, आचारः परमं धनम, आचारः परमं विद्या, आचारः परमा गति है, परम गति है। पर जो आचार से हीन है संसार में, वो तो निंदित है, परलोक में सुख पाता नहीं। इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। भगवान सदाशिव, भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते हैं, सदाचार से जो हीन है, पतित है, अंत्यज का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते, स्वेच्छा के अनुसार कर्म करते हुए अपवित्र या पवित्र मनुष्य के द्वारा जप करने पर भी मंत्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए मंत्र निस्संदेह सिद्ध ही होगा। और फिर भी छोटे छोटे कुछ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए। ये बहुत खास बात भगवान शिव ने बताई, इसका सबको ध्यान रखना चाहिए। बात बात पर इस मंत्र का विनियोग ना करें, विनियोग करते उपयोग ना करें, क्योंकि भगवान शिव कहते हैं ये मंत्र महान फल देने वाला है। नित्य नैमित्तिक कर्म का भी वर्णन किया। प्रातःकाल शयन से उठकर अपने दैनिक कर्म भली भांति करना चाहिए। कुछ नहीं तो अरुणोदय काल में शौच, दंत धावन से निवृत्त होकर स्नान, शुद्ध वस्त्र धारण करके जल में स्नान करने में असमर्थ हों तो भीगे हुए वस्त्र से, शुद्ध वस्त्र से संपूर्ण शरीर को पोंछ लेना चाहिए। अगर कोई भस्म स्नान या मंत्र स्नान करता है तो शिव मंत्र से करे। जब भगवान शिव की उपासना में है तो फिर महादेव का ध्यान करे। सूर्य स्वरूप भगवान शिव को अर्घ प्रदान करे। प्रातःकालीन संध्या से निवृत्त होकर देवता, ऋषि, पितरों और समस्त प्राणियों के निमित्त तर्पण करे, करके फिर मुझे अर्घ दे, ये भगवान शिव कह रहे। ललाट पर भस्म से या त्रिपुंड लगावे, जैसे भी लगावे, दोनों भुजाओं में हृदय स्थल पर तिलक लगाकर, सिर पर, कंठ पर, कान में, हाथ में रुद्राक्ष को धारण करे। पर अपवित्र अवस्था में रुद्राक्ष धारण नहीं किया जाता है और तुलसी का त्याग कभी नहीं किया जाता, पर रुद्राक्ष अपवित्र अवस्था में नहीं धारण किया जाता है। तो शिव तत्व की पूछा था ना माँ पार्वती ने, शिव तत्व कैसे पता चलेगा जो मृत्यु लोक में फंसे हुए जीव हैं? बोले बस मैं शिव हूँ, ये ध्यान करें, शिव कर्म करें। कर्म यज्ञ, तप यज्ञ, जप यज्ञ, ध्यान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञ। इसमें सबसे बढ़िया है ध्यान यज्ञ और ज्ञान यज्ञ की विशेष महिमा, क्योंकि जिसने ध्यान और ज्ञान प्राप्त कर लिया उसने मानव भवसागर पार कर लिया। ज्ञान से ध्यान योग सिद्ध हो जाता है और फिर ध्यान से ज्ञान की उपलब्धि होती है।
और चाहे जो भी हो, दोनों से मुक्ति जीव की हो जाती है। बोलिए श्री शंकर भगवान की। और यहीं पर इसके पीछे ही देखो, ये वायवी संहिता के उत्तरखंड की का चिंतन चल रहा है, स्मरण चल रहा है। हम लोग उमा संहिता में अभी नहीं है। एक कथा सुना के वहाँ से आगे बढ़ गए, क्योंकि आज श्रावण की पूर्णिमा है। थोड़ा सा आज मानस पूजन भी होना चाहिए, कुछ तो होना ही चाहिए। यहाँ पर भगवान शिव ने मानस पूजा की विधि का वर्णन भी किया है। तो नित्य कर्म संपन्न करके मानस पूजन करके पीछे बाह्य पूजन करें। सब पूजन की सामग्री मन से कल्पित होती है, तो सामग्री कल्पित करते चलो, क्योंकि अब मानस पूजन करना है, यथाशीघ्र करना है। भगवान शिव सुना रहे हैं मानस पूजन का स्वरूप। पूजन की सामग्री को मन से कल्पित करते चलो, उसको शुद्ध करो। और सबसे पहले गणेश जी का स्मरण कर लो, फिर सिंहासन, ध्यान, और जब आह्वान होगा तो सर्व मनोहर सांब शिव भगवान विराजमान होंगे। वो भगवान सदाशिव सब शुभ लक्षणों से युक्त है। तो अंग कांति कैसी है? कर्पूर गौर, या कहें शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल अंग कांति, खिले हुए विशाल कमल के समान नेत्र, चार भुजाएं। चंद्रमा मनोहर, जो चंद्रकला का मुकुट धारण करके वाम भाग में वो महेश्वरी शिवा, बड़ा मनोहर रूप, ऐसा उनका चिंतन करते हुए मानो इस प्रकार महादेव और महादेवी का ध्यान करके श्रेष्ठ आसन पर संपूर्ण उपचारों से युक्त जो भाव में पुष्पों का पूजन। मानस पूजन में मानस पूजन को की बात ना करें तो भी पुष्प अर्पित करने की भगवान को बड़ी भारी महिमा है। और करोड़ों बाहरी पुष्प हो, मानस पूजा में एक पुष्प हो, बढ़कर होता है। बेलपत्र से भी बढ़कर भगवान शिव के लिए शमी का पत्र, और उससे भी बढ़कर, और जिससे बढ़कर कुछ नहीं, वो है शमी का पुष्प, शमी के वृक्ष का। मानो ध्यान में आराधना का संपूर्ण क्रम। अब महादेव जी का शिवलिंग में, वेदी पर, याग्नि में भारी पूजन कैसे भी कर ले, मानस पूजन में भगवान शिव की भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ऐसे पवित्र सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक, फिर उसको पवित्र वस्त्र से पोंछ के, नूतन वस्त्र यज्ञोपवीत अर्पण करके, फिर गंध पुष्प आभूषण धूप दीप नैवेद्य, पीने योग्य जल, मुख की शुद्धि के लिए पानबीरी, आचमन, रत्नों से जड़े सुंदर मुकुट आभूषण, तरह तरह की पुष्पमालाएं, छत्र चवर व्यजन दर्पण, सब मंगलमय बाजे बजने दो। फिर उन इष्ट देव की आरती उतरे। आरती उतरे तो फिर गीत हो, नृत्य हो, जय जयकार हो, सब पीछे से पुष्पांजलि अर्पित करें। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना, फिर देवता का विसर्जन करके अपने हृदय में प्रभु का चिंतन। भगवान शिव देखो, सबसे पहले आसन और ध्यान के निमित्त तो पुष्प ही समर्पित होता है। फिर चरण धुलाते हैं, अर्घ देते हैं, आचमन करते हैं, शुद्ध जल से स्नान कराया, फिर पंचगव्य घी दूध दही मधु शर्करा के साथ फल मूल के सार तत्व से स्नान करा के शुद्ध जल से भगवान को नहला कर, तो भगवान शिव की भक्ति की महिमा संपूर्ण वेदों का सार तत्व कहा गया है। और सबका कल्याण करने के लिए वो भगवान शिव जगत में स्थिर होकर, सुस्थिर होकर शिवलिंग के रूप में विद्यमान है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। बहुत कुछ है जी, बहुत कुछ है। भगवान शिव की महिमा का ना आदि है ना अंत है। मध्य में जो कुछ मिलता है सार सार उसी का चिंतन, स्मरण, आराधन, उपासन।
बोले श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आँख बंद करो, ध्यान करो। किसका ध्यान करेंगे? भगवान शिव का ध्यान करेंगे। कर्पूर गौर करुणावतार, संसार सार भुजगेंद्रहार, सुख जन्म भूमि महिमा अपार। ऐसे भगवान शिव कर्पूर गौरम करुणावतारम, ध्यायेन नित्यं महेशं रजतगिरि नभं चारुचंद्रावतंसं। क्यों? विश्वव्याद्यम विश्ववंद्यम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। ओम नमः शिवाय। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। ध्यानार्थे पुष्प लो चाहे बेलपत्री लो। पुष्पम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। मान के चलो सबके तरफ सब सामग्री उपलब्ध है। श्री शिव अंबिकाभ्याम नमः। सिंहासन पर दोनों विराजमान हैं। श्री शिव अंबिकाभ्याम नमः। ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। आसन देंगे। श्री शिव अंबिकाभ्याम नमः। आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। शंख का जल उठाएंगे। दिव्य मणिमय शंख, बड़े सुगंधित उसमें द्रव्य। श्री शिव अंबिकाभ्याम नमः। पाद्योपाद्यम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। भगवान शिव के चरण कमल का प्रक्षालन, माँ देवी भगवती पार्वती के चरणों का भी प्रक्षालन हो जाए। शंख में दूसरा शंख लेंगे, जल का अर्घ देंगे हाथ में। श्री शिव अंबिकाभ्याम नमः। हस्ते और अर्घम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। दाहिने हाथ में जल छोड़ सकता। जल छोड़ने जाते हैं हाथ में, दक्षिण हाथ में, तो प्रभु भी हाथ बढ़ाते हैं। आचमन कराएंगे। श्री शिव अंबिकाभ्याम नमः। आचमनीयम जलम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। स्वर्ण पात्र से आचमन। स्नान कराना है। श्री शिव अंबिकाभ्याम नमः। स्नानीयम जलम समर्पयामि। स्नानते आचमनीयम जलम च समर्पयामि। शुद्ध स्वर्ग की मंदाकिनी के जल से स्नान कराएं, सुंदर आचमन करा दें। पंचामृत स्नान कराना है तो श्री शिव अंबिकाभ्याम नमः। पय स्नानम समर्पयामि। दधि स्नानम च समर्पयामि। घृत स्नानम च समर्पयामि। मधु स्नानम च समर्पयामि। शर्करा स्नानम च समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। तो दूध दही सब स्वर्ग की वेद लक्षणा स्वरूप गैया का सब उत्पाद है। दूध, दही, शहद और गोरा बढ़िया सुंदर स्नान कराएंगे। और स्वर्ग की मंदाकिनी का एक कलश उठा लें जिसमें सुगंधित द्रव्य पड़े हैं, चंदन कपूर आदि जो भी है, और उससे भी स्नान कराएंगे, है ना। गंधोदक स्नान समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। शुद्ध जल ले लें, शुद्ध कलश, मणिमय कलश ले लें, एक स्वर्ण पात्र, उससे शुद्ध जल बिल्कुल। श्री शिव अंबिकाभ्याम नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। आचमन करा देंगे। आचमनीयम जलम च समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। और अब जिसको अभिषेक करना होता है, इस क्रिया में इतना करने के बाद अभिषेक किया जाता है भगवान शिव का। उसके भी बड़े सुंदर सुंदर मंत्र होते हैं, पर हम लोग मानस पूजन में अभिषेक करके फिर शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। मन से चाहो तो एक पल अभिषेक की भावना कर लो और फिर शुद्ध जल से स्नान कराओ। और स्नान करा के हम लोग श्री शिव अंबिकाभ्याम नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। वस्त्र धारण कराएंगे, श्वेत वस्त्र बिल्कुल रेशमी, आचमन करा दें। यज्ञोपवीत ले लें। आज तो जितने लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं सबको यज्ञोपवीत बदलना ही पड़ता है आज के दिन। हाँ, श्रावणी उपाकर्म में बहुत कुछ होता है जी। ब्राह्मणों का साल भर का सबसे बड़ा त्यौहार है वो, रक्षाबंधन के निमित्त नहीं, श्रावणी उपाकर्म। अच्छा, यज्ञोपवीत धारण कराएंगे
ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। आचमन करा दे। एक उपवस्त्र ले लें कुछ पटके की तरह, भगवान शिव को पधराएंगे। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः उपवस्त्रम समर्पयामि और उपवस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। बढ़िया सुंदर चमचम सुगंधित द्रव्य अक्षत वो कर देते हैं ना, चंदन अर्पित कर देते हैं पहले, अक्षत के पहले। श्री शिव अंबिकाभ्याम नमः चंदनम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। भगवती को भी थोड़ा चंदन अर्पित करेंगे। अक्षत ले लें हाथ में। ओम नमः शिवाय श्री भगवती साम सदा शिवाय नमः अक्षतान समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। खूब अक्षत, कम से कम एक मुट्ठी भर के, हाँ, या 108 गिनकर हो तो ऐसी ही भावना कर लें। 108 अक्षत, 108 काली मिर्च, 108 मूंग की दाल साबुत और उड़द की दाल साबुत, ऐसे भी अन्न अर्पित होता है। और फिर यहीं पे दुर्वांकुरान दुर्वा दल अर्पित कर देते है ना। श्री शिव अंबिकाभ्याम नमः दुर्वांकुरान समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। और शमी का पत्र और शमी का पुष्प। श्री शिव अंबिकाभ्याम नमः शमी पत्राणि पुष्पाणि च समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। बिल्व पत्र ले लेते हैं, सबको राम नाम संकित कर लेते हैं। भगवान शिव माँ भगवती प्रसन्न होएं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः बिल्वपत्राणि समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। अच्छा धूप दिखा दो। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः श्री शिव अंबिकाभ्याम नमः धूप माघ्रापयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। धूप दिखा देंगे, सुंदर दीप प्रज्वलित कर लें, अर्पित करेंगे कपूर की भी और सुरभि भैया का घी सुगंधित, वो भी। तो शिव अंबिकाभ्याम नमः दीपम दर्शयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। दीप दिखा के हाथ धो लेंगे। तरह तरह का भोग सुंदर लगा दें। श्री शिव अंबिकाभ्याम नमः अमृत रूपी नैवेद्यम निवेदयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। अपने मन का सब भोग राग अर्पित करो। जल घुमाओ, कम से कम एक बार जल घुमा लेंगे और फिर भोग लगाकर नैवेद्यांते ध्यानांते आचमनीयम जलम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। ध्यान से भोग लगाएंगे, ठीक है। चंदन का लेप भी यहाँ पर करते हैं और अखंड ऋतुफल भोग में ही अर्पित कर दिए। तांबूल ले लो। श्री शिव अंबिकाभ्याम नमः एलालम पूगी फल सहितम तांबूलम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। और दक्षिणा स्वर्ण पात्र, स्वर्ण पात्र में स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में निवेदन करेंगे। श्री शिव अंबिकाभ्याम नमः। क्या करना है? श्री शिव अंबिकाभ्याम नमः द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। हाँ, दक्षिणा बहुत आवश्यक होती है, मन से अर्पित करें। और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। आसन पर विराजमान है, रत्न सिंहासन पे 4 परिक्रमा लगा सकते हैं। श्री शिव अंबिकाभ्याम नमः प्रदक्षिणाम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। नमः। और आरती कर लेंगे थोड़ी सी। श्री शिव अंबिकाभ्याम नमः कर्पूरार्तिक्यम दीपम दर्शयामि। कपूर की आरती और दीप दिखाकर कपूर की आरती भगवान शिव को। बड़ी भारी महिमा है भगवान शिव की। 3 बार चरणारविंद पे दोनों गए भगवान गौरी शंकर के, 2 बार नाभिदेश के और 1 बार मुखारविंद के। 7 बार सर्वांग आरती करके रख के ज्योत शांत करके जल घुमा के, मतलब जल छिड़क के पीछे आरती लेंगे। पहले एक मंत्र पुष्पांजलि हो जाए तो और बढ़िया हो जाए।
शिशु अम्बिकाभ्यां नमः मंत्रपुष्पांजलि प्रार्थनापूर्वकं मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। प्रणाम भी कर लो मंत्र पुष्पांजलि दे करके। फूलों का हार क्यों नहीं दिख रहा है? हार अर्पित करो फूलों का मंत्र पुष्पांजलि के पहले। कमल का सुंदर बढ़िया श्वेत कमल, इधर स्वर्ण कमल, रक्त कमल से मिश्रित भगवती को हार, भगवान शिव को एक मंदार का हार हो, क्या शोभा है। कहाँ गंगा, कहाँ चंद्रमा, कहाँ त्रिशूल, कहाँ डमरू, कहाँ कपालों की माला, कहाँ उतारते हैं भस्म धारण करके, रुद्राक्ष धारण करके, बागंबर धारण करके। क्या विलक्षण यज्ञोपवीत, कानों में कुंडल, क्या बड़ी भारी शोभा हो रही है। नंदीश्वर कहीं छोड़कर नहीं जाते, बड़े भारी पार्षद हैं, प्रधान पार्षद। भगवान शिव का सब परिवार दर्शन करे। स्वामी कार्तिकेय विराजमान है हरे रंग का पटका लेके। गणेश जी महाराज विराजमान है लाल रंग का पटका लेके पीली धोती पर। हाँ, नंदीश्वर का भी कुछ साजबाज सजा दो श्रृंगार करके, आभूषणों से। वस्त्र भी अर्पित है, क्योंकि आज तो सिंहासन पर विराजमान है भगवान शिव, माँ पार्वती। और प्रणाम कर लेंगे, नमस्कार कर लेंगे, प्रार्थना के साथ नमस्कार कर लेंगे। शिव शिव हो प्रसन्न कर दाया, करुणामय उदार की रति बलि जाऊं हरहु निज माया। जल जनयन गुणमयन मयन रिपो, महिमा जानन कोई, बिन दो कृपा राम पद पंकज, सपने हो भगत न होई। गिरिजा मन मानस मराल, काशी स्मशान निवासी, तुलसीदास हरिचरण कमल बर, देव भगत अविनाशी। भगवान शिव से कुछ प्रार्थना करके और उन भगवान शिव माँ पार्वती को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे नाथ, हे देव, एक ही प्रणाम को कोटि कोटि मानो। हम कलयुगी जीव हैं, विकारों से मलिन है, अंतःकरण से अशुद्ध है, पतित है, अधम है। न जाने कितने जन्मों के चक्कर से कितने संस्कार भरे पड़े हैं। भगवान शिव की कृपा दृष्टि हो जाए, जीव का अंतःकरण निर्मल हो जाए। बोले श्री गौरी शंकर भगवान की, संपूर्ण शिव परिवार की, श्रावण पूर्णिमा महामहोत्सव की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सीताराम जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान, समय की तो बात ही नहीं रही, फिर भी समय को दर्शित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु विश्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथाई हो के जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि शरणम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।